Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. And if you're preparing for NEET or JEE and these competitive exams, then this place is a game changer. Personalized attention with small batch size and top faculty. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम में। यहाँ हर स्टूडेंट को focused attention दी जाती है। Last year, the students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम आए हैं श्री विजयपुरम के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत खुशखबरी की बात है। 6th साउथ जोन पिंचक सिलेट का 2025 चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें अंडमान एंड निकोबार से टोटल 41 स्टूडेंट्स ने अपनी भागीदारी दिखाई थी, जो कि कंडक्ट हुआ था तमिलनाडु में। इससे लास्ट टाइम में आपने देखा कि पिंचक में जो है यहाँ के जो कोच थे उन्होंने भी जाकर खेला था एक बीच फेस्टिवल में जब हुआ था। तो उसके बाद अभी ये लोग जाकर वापस आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि वहाँ का खेल कैसा रहा, कितने मेडल्स के साथ वापस आए। हमें सुनने में आया कि इन्होंने सारे बच्चों के पास एक ना एक मेडल से टोटल 41 स्टूडेंट्स गए थे, जिसमें से 14 गोल्ड, 14 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ बचे हैं। तो ये कितनी खुशखबरी की बात है। अब अक्सर आप देखते हैं कि अभी जो है आए दिन जो है स्पोर्ट्स को लेकर अंडमान एंड निकोबार बहुत तरक्की कर रहा है। बच्चे यहाँ से जाते हैं और मेडल्स के साथ वापस आते हैं। तो यहाँ भी हम इसी का कवरेज के लिए आइए। तो चलिए अंदर चलकर जानते हैं इनके कोच सर से कि वहाँ का कंपटीशन कैसा रहा, कितने टफ कॉम्पिटिटर्स थे वहाँ पे और कितने बच्चों ने और अपनी भागीदारी दिखाई है और आगे उनका क्या प्लान है, इस बारे में हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम बात करेंगे अजीजुर रहमान जी से। आप सभी को पता है कि खेल में इनका कितना बड़ा इनिशिएटिव रहा है। बच्चों को हमेशा ये जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं खेल के लिए और अलग अलग प्रकार के खेल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, ताकि बच्चे जो है अपना योगदान जो है सारी अच्छी चीज़ों में दे, ना कि नशा जैसी चीज़ों में दे। इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है हमेशा से। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इन बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सबसे पहले मुर्गन भाई जो कोच है, उनके बेटे भी जो अर्जुन एक अच्छे चैम्पियन और कोच भी है। ये पिंचक स्लेट जो 6 जोन साउथ 6 जोन चैम्पियनशिप में हमारे आइलैंड के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इतने 41 बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर चेन्नई जाकर ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, और ये कोई मामूली गेम नहीं है। इसमें जो है काफ़ी जैसे इनके पेरेंट्स बता रहे थे कि बच्चों को काफ़ी चोट भी लगा है। बच्चों ने भी दूसरों को घायल भी किया है और 40 मेडल्स जो है अंडमान में जीत कर लाए हैं, और साथ ही जिसमें गोल्ड 14 है, सिल्वर 14 है और ब्रॉन्ज जो है 12। तो ये बहुत ही अंडमान के लिए प्राउड मोमेंट है कि इतने बच्चे आइलैंड के जो है हमारे चैम्पियन बनकर उतरे हैं। और साथ ही मैं शक्ति भाई और एल्सू भाई इनका भी धन्यवाद करता हूं, और हमारे मर्दू पांडे जी टैक्स कलेक्टर, इनका भी। सारिका मल्होत्रा जी अटल फाउंडेशन की जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। समीर इकबाल जी अटल फाउंडेशन के स्पोर्ट प्रेसिडेंट है, और मैं स्टेट प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन। और सभी पेरेंट्स का जो आज इन बच्चों को सपोर्ट करने और प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे मौजूद है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो बहुत खुशी का माहौल है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइलैंड के लिए मेडल लेकर आए और जीत कर आए, अंडमान का नाम रोशन करें। अब हम बात करेंगे अटल फाउंडेशन की महिला मोर्चे की स्टेट प्रेसिडेंट से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ वुमेन पावर, वो इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। जी जय हिंद। नमस्कार हमारे सारे व्यूवर्स को। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो इतने सारे बच्चे जो है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई ब्रॉन्ज, कोई सिल्वर जो है हमारे आइलैंड्स के लिए लेकर आए हैं। ये हमारा आइलैंड का भविष्य है और मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि इसमें बहुत सारे, मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ बच्ची भी है, जो कि हमारा जो फ्यूचर है। और मतलब बोलते हैं ना कि लड़की बच्चा जो है मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब
पेरेंट्स जो है थोड़ा उनको पुल अप कर लेते हैं। तो बट मैं देख रही हूँ यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत सारा सपोर्ट बना हुआ है बच्चों के लिए, यहाँ तक कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर से। और हम लोग बोल सकते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है, वी कैन डू इट, राइट? से लाउडली, वी कैन डू इट, राइट? तो मैं बस आप लोग सबको जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, खास तौर से इनके पेरेंट्स को जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है। और हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए हमेशा ही बने रहेगा, जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स टू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे मुर्गन सर से, जिन्होंने यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार में पिंच एक्सीलेंट्स के लिए बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करा है, काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है। इनके नेतृत्व में जो है कई बच्चे इससे पहले भी जाकर आ चुके हैं। हम सर से भी जानना चाहेंगे कि सर भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। गेम तो कई प्रकार का गेम है, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि मार्शल आर्ट में अपना फिजिकल फिटनेस भी है, सेल्फ डिफेंस भी है, स्पोर्ट्स भी है। ये कई प्रकार का जो है कि हम बेनिफिट बताते जा सकते हैं। और बच्चों के अंदर में एक मोरल अप करने का तरीका इसमें काफ़ी है, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेल्फ डिफेंस भी सीखता है उसमें। और ख़ास तौर पर लड़की बच्चों को मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आजकल का डेट में जो है कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरत है। तो हम तो 4-5 उम्र के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, सीखते हैं। और हमने जो है कि इसका फाउंडर मेंबर है कि मैं पिंचा एक्सीलेंट मार्शल आर्ट एसोसिएशन अंडमान निकोबार आइलैंड का मैंने शुरुआत किया इसको। और इसका मेन कोच है हमारे एम लोग अर्जुन जी। और इन्होंने लास्ट टाइम जो है कि खेलो इंडिया बीच गेम में भी जो है कि सिल्वर मेडल प्राप्त करके अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम रोशन किया। इन्हीं का स्टूडेंट्स ये सभी है जो आज बीज डाला है कि इसमें 14 गोल्ड और 14 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल मार के अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम को रोशन करके अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम को वहाँ पर साउथ जोन चैंपियनशिप में झंडा गाड़ करके इन बच्चों ने आया। तो तारीफ तो इनको और इन बच्चों को कहना चाहिए। मैं तो सिर्फ बैक सपोर्ट में हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने पिंच एक्सीलेंट के लिए गए थे, उनके कोच सर लोग अर्जुन से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस हमारे जनता के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना टफ कंपटीशन से ये बच्चे जो है खेल के और सब एक मेडल के साथ वापस आए। जय हिंद सर। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एक्चुअली हम लोग आके अंडमान स्टेट से 41 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे, उस पर 40 मेडल्स हम लोग को स्टेट्स के लिए आया है। ये मार्शल आर्ट्स का नेम आके पिंचा एक्सीलेंट मार्शल आर्ट है, और ये तिरची पे हुआ है। 6th साउथ जोन पिंचा एक्सीलेंट मार्शल आर्ट्स कंडक्ट किए थे तिरची तमिलनाडु ऑर्गेनाइजेशन। और आके हम लोग कई बच्चे लोग आके नया पार्टिसिपेशन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। छोटे छोटे बच्चे लोग भी बहुत अच्छा बैलेंस करके अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और कुछ स्ट्रगल्स आया था, बट अच्छे से फेस करके जो चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट और परफॉर्मेंस बेंचमार्क किए हैं वो काफ़ी अच्छा था। अंडमान स्टेट्स का नाम और आगे थोड़ा बढ़ा के दिए हैं। सर इस खेल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, किस प्रकार का खेल है ये एक्चुअली पंचेस, किक्स एंड ड्रॉपिंग टेक्निक्स यूज़ करके मार्शल आर्ट्स खेला जाता है, और चेस्ट गार्ड पे सिर्फ अटैक किया जाता है ये मार्शल आर्ट्स पे। ये आके एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, इंडोनेशियन आके इनका फाउंडर है, और ये मार्शल आर्ट्स का नाम है कि पिंचा एक्सीलेंट मार्शल आर्ट है। इसका इंडियन CEO है कि इकबाल सर है, हमारा इकबाल सर। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे समीर जी से। जैसे कि अभी सर ने बताया कि ये अटल फाउंडेशन के स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट है, तो स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट का इसमें बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर से भी जानेंगे सर की व्यू क्या है इसमें। जय हिंद सर। जय हिंद। हम खास करके मुर्गन सर और अर्जुन सर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनके वजह से बच्चे इतने सारे मेडल्स लेके आए हैं। और पहले तो यहाँ से बच्चे बाहर जाके नहीं खेल पाते थे, अब तो बहुत बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, खेल रहे हैं। और सर ने इतना मेडल्स वगैरह जो इस आइलैंड को दिलाया है, तो इनको हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ थैंक्स। और इन बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत ही बधाइयाँ कि आपने वहाँ पे जाके इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और वहाँ के इतने बेहतर प्लेयर होते हुए भी, हमारे यहाँ पे तो इतना एडवांस लेवल नहीं है, फिर भी वहाँ पे जाके इतने मेडल्स वगैरह लाना मामूली बात नहीं है। तो हम सबको बहुत खुशी है। हमारे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के सारे द्वीपवासियों की तरफ से हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, और ख़ास करके पेरेंट्स को कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया और
अपने से अलग करके कम से कम टूर्नामेंट के लिए भेजा और इतने सारे मेडल्स लाए, तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। तो हम इसके लिए पेरेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं कि आगे भी बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। पेरेंट्स से भी बात करना चाहेंगे, यहाँ पे पी धनिष्ठा जी की मदर है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, इतने दूर से बच्चे जो खेल के आ रहे हैं उस बारे में वो जनता को क्या बताना चाहेगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब इतना इसको वाइड कवरेज दे रहे हैं, एंड अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट एंड बाकी प्रेसिडेंट सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया और आके बच्चों को रिसीव किया। क्योंकि ये जो गेम है ना, इसमें क्योंकि मैं भी मेरे बेटी के साथ गई थी एंड दिस इज़ हर 4th टूर्नामेंट दिस ईयर। इससे पहले भी उसने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है। तो बच्चे यहाँ से मेडल्स लेके आते हैं, बट यहाँ से देखिए चैलेंजेस मेलन के कंपिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। रीजंस क्या है, वहाँ के नियर बाई स्टेट से जाते हैं, उनको हार्डली एक 4-5 हज़ार खर्चा आता है, वो ट्रेन से या बस से ट्रैवल करते हैं, पहुँच जाते हैं। बट यहाँ से जैसे हमारी टूर्नामेंट सैटरडे संडे थी, तो हमें फ्राइडे जाना पड़ा, फ्लाइट में गए, हम रात भर जर्नी करते रहे, रात को 12 बजे पहुँचे, देन नेक्स्ट डे टूर्नामेंट्स अटेंड करे, रात को 12 बजे तक टूर्नामेंट्स चली, देन रात को बस चढ़ के फिर हम चेन्नई आते हैं, देन अर्ली मॉर्निंग 3 पहुँच के फिर फ्लाइट चढ़ के आते हैं। तो एक तो फाइनेंशियली भी बहुत ये होता है क्योंकि हमें यहाँ से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, तो पेरेंट्स खुद एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और पेरेंट्स भी साथ कुछ जाते हैं, तो वो डबल एक्सपेंडिचर होते हैं। एक साल में इतने टूर्नामेंट्स जाना, तो इट नीड्स लॉट ऑफ गट्स एंड सपोर्ट कि हम बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मैं मुरुगन सर और सेंसाई लोकार्जुन सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा ये शायद 4th टाइम था, मैंने इस बार गोल्ड मारा है बिकॉज ऑफ सेंसाई माई एम लोक अर्जुन सर एंड शियान MS Murugan. I got my confidence from my masters. I wouldn't have been done without their support. मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वरना मैं गोल्ड मेडल आता था। नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा और अंडमान का नाम रोशन करूंगा। फर्स्ट मैच मेरा था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी फर्स्ट में, फिर सेंसाई शिहान ने मुझे सपोर्ट दिया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम फर्स्ट मैच कर सकती हो। फिर उसके बाद जाके मैं लड़ी, तो इट इज़ माई गुड एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम है। मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला मार्शल आर्ट में, बहुत सारा कुछ सीखे थे। फर्स्ट जो फाइट हुआ मेरा फर्स्ट राउंड में, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। फिर सेकेंड राउंड में जो हमारे सर है मास्टर सेंसाई, वो हमें हिम्मत दी कि करने के लिए, तो वैसे में हम गोल्ड मार दी। सेंसाई का वजह से मेरे को मेडल मिला। फाइट मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो मुझे टफ लगा, पर हमारे मास्टर के गाइडेंस की वजह से मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ। अच्छे से फाइट किए, ये सब नामुमकिन था, हमारे मास्टर की गाइडिंग का वजह से हम लोग ये सब कर पाए। हमारे सेंसाई ने जैसे सिखाया इसी तरह हमने गोल्ड मेडल मारा है। हमने वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से सेंसाई का बात सुनकर और सेंसाई का गाइड लेकर फिर हम लोग ने अच्छे से खेला। तो आप सभी ने देखा किस तरह यहाँ हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक प्राउड मोमेंट है। अंडमान एंड निकोबार के सभी स्थानीय निवासियों के लिए, सभी लीडर, सभी जितने भी लोग अंडमान एंड निकोबार में, सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 40 मेडल्स, 41 स्टूडेंट्स जाकर, 41 चैंपियंस जाकर 40 मेडल्स लेके आना एक बहुत खुशी की बात है। आप सोचिए कि किस तरह का कंपटीशन रहा होगा वहाँ, किस तरह से बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया होगा, कैसे वो खेले होंगे, कितनी चोटें आई होगी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तो हम यहाँ से हम एक चीज़ में लैग कर जाते हैं कि जब हम यहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करके कहीं खेलने जाते हैं, तो हम उसी का सफ़र का ही थकान हमारा ख़त्म नहीं होता है और हमें क्या है कि नेक्स्ट दिन ही खेलना पड़ता है। इन बच्चों को हमें बहुत शाबाशी देनी चाहिए कि इतना लंबा रूट जाकर भी जो है वे थके नहीं, वे अच्छे से खेले। मन में ये इच्छा होगी कि हमें भी अंडमान एंड निकोबार का नाम बहुत रोशन करना है, और वो उन्होंने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह वो बच्चे यहाँ से जाएंगे और मेडल्स के साथ वापस आएंगे। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।